सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। फाइनली आपके एग्ज़ाम का डेट अब आ चुका है सामने। यहाँ कम से कम अब आप लोगों को एक टारगेट, एक ध्येय मिल चुका है कि मुझे किस तरह से अपनी तैयारी को लेकर चलना चाहिए। बच्चों, मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे तभी शुरू करते हैं तैयारी जब उनको सामने एग्ज़ाम की डेट आ जाए, और कुछ तो ऐसे भी हैं वो तब करेंगे जब उनके हाथ में एडमिट कार्ड आ जाएगा। यस, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं बच्चों। तो मुझे एक हफ्ते पहले फ़ोन करते हैं बच्चे के, सर एक हफ्ते का भी कोई क्रैश कोर्स है क्या कोई। दोस्तों, ये लापरवाही अब तक जितनी थी अच्छी थी, लेकिन यहाँ से अब कम से कम लापरवाही ना करें। अगर आपका टारगेट एसएससी स्टेनो ही है तो, क्योंकि स्टेनो वाले बच्चों के पास में थोड़ा समस्या का विषय यही बनता है कि इसके अलावा, मतलब स्टेनो के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों, पूरा मन लगा के एक ध्येय के साथ में तैयारी कर लीजिएगा। अभी भी अच्छा खासा समय आपके पास में है बच्चों। बिल्कुल मत घबराइएगा बच्चों। यहाँ एग्ज़ाम की डेट आपकी जो अनाउंस हुई है वो ये आपकी 17 और 18 नवंबर। 17 नवंबर को ही चलो मानते हुए चलें अगर हम लोग, तो यानी कि अगर देखा जाए तो नवंबर के आपके पास हैं बिल्कुल 15 दिन मान लीजिए मैक्सिमम, बस हमने 16 दिन भी नहीं गिना है। इससे पहले आपका आ जाएगा अक्टूबर। अक्टूबर में आपके 31 डेज से पहले आपका ये महीना चल रहा है सितंबर, इसमें 30 डेज। तो गैस यहाँ लगभग 75 डेज में कहूँगा मोटे मोटे हैं आज से। 75 डेज पर अभी मैंने बस कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाई थी, मैंने बच्चों को बताया था कि 15 नवंबर के बाद ही एग्ज़ाम होगा, इससे पहले एग्ज़ाम आपका हो ही नहीं सकता है। बच्चे बोले थे सर नवंबर के फर्स्ट वीक में तो एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, तो 15 नवंबर के बाद ही एग्ज़ाम होना था बच्चों। तो यहाँ 75 डेज़ का आपको एक बहुत बेहतरीन हमने प्लान दिया हुआ है बच्चों। यहाँ 75 डेज़ को आप इस तरह से बांट लीजिए अपने, कि पहले तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस लगा दीजिए अपनी, और अब आप मेरी बात मानते हुए जिन्होंने किरण कंप्लीट कर लिया है, सुनते रहना ध्यान से बच्चों, सभी बच्चे जिन्होंने किरण कंप्लीट कर लिया है मेरे पास या किसी के भी पास से, वो लगा दें अब एमबी, या हाफ भी कंप्लीट हो गया है तो भी यहाँ से एमबी लगा दीजिएगा अपना। और जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है वो अब लगा दें यहाँ से किरण। किरण 16,000 प्लस आपको लगानी है यहाँ से। कैसे करनी है कैसे नहीं ये मैं आपको बता दूंगा। पेड स्टूडेंट के लिए हमने एक अलग स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, जिसमें ये बुक आपकी मात्र 45 डेज में ख़त्म हो जाएगी, पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। वो भी सिर्फ आपको दिन में मुश्किल से 4 घंटे अंग्रेजी पढ़नी है बस। 45 डेज में आपका ये पूरा का पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बचेंगे आपके पास 30 डेज। इन 30 डेज में आप लोग करेंगे बैठ करके रिवीजन। इतना करने के बाद में, क्योंकि 45 डेज में पहली बार और 30 डेज में दूसरी बार आपकी बुक ख़त्म हो जाएगी, इतना करने के बाद में बच्चों आप लोगों का स्कोर बहुत ईजिली इंग्लिश में केवल 80 to 85 तक पहुंच जाएगा, जो कि मुझे नहीं लगता है कि कोई बेकार स्कोर है। लेकिन विदाउट किरण या फिर विदाउट एम बी करे, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं स्कोर बढ़ा लूँ या बूस्ट कर लूँ केवल मॉक टेस्ट से या फिर कोई और तरीका आपने जो आजमाया हुआ है, तो बच्चों थोड़ा मुश्किल है। केवल फाउंडेशन बेस से भी आपका काम नहीं चलने वाला है बच्चों। यस, फाउंडेशन बैच को 10 बार ही पढ़ेंगे तब भी आपका नंबर नहीं बढ़ेंगे बच्चों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमें प्रैक्टिस में लेना ही होगा, तभी जाकर के बात बनेगी बच्चों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम्स के अगर आप करते हैं तो ही एक बेहतरीन प्लानिंग आपकी मानी जाती है बच्चों, अन्यथा नहीं। साथ ही इसके बच्चों आप लोग लगाइएगा यहाँ पर किरण रीजनिंग भी छात्र आती है, चाहे आप उसको ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें। यह मैं आपको प्लान बता रहा हूँ। रीजनिंग आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं, रीजनिंग के लिए इतनी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। बस ऑनलाइन का फ़ायदा ये होता है बच्चों कि आप लोग एक रूटीन बना लेते हैं और सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। इंग्लिश के लिए तो बहुत ज़रूरी है कोचिंग का होना, लेकिन रीजनिंग के लिए एक बार को आप खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन में ये फ़ायदा है कि आप लोगों का रूटीन बना रहेगा, सारे चैप्टर कवर हो जाएंगे। एग्ज़ाम्स में आपका क्या रिव्यू रहना चाहिए, क्या रवैया रहना चाहिए, वो आपको पता रहेगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं बड़ी मायने रखती हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए। तो यहाँ से आप रीजनिंग का भी टारगेट बनाइएगा और डायरेक्ट किरण से करना शुरू कर दो। किरण 11,000 या फिर 12,000 बुक ला करके डायरेक्ट बिल्कुल। यस, तो ये आपके लिए एक परफेक्ट प्लानिंग होगी। अब आपका टारगेट है 45 डेज में किरण रीजनिंग और किरण इंग्लिश कंप्लीट करना। उसके बाद में आप लोग लास्ट के 30 डेज करेंगे प्रैक्टिस। यस गैस, जब यहाँ पहुँचेंगे तो मैं बताऊँगा कैसे प्रैक्टिस करनी है और कैसे नहीं करनी, ये भी मैं आपको बताऊँगा। बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, पूरा एग्ज़ाम तक मैं आपके साथ रहूँगा बहुत अच्छे से।
आप लोगों को बस हमें फॉलो करना है कि हम लोग कैसे आपको बता रहे हैं। अगर आप डेफिनेटली मेरे नियमों पर चलते हैं बच्चों, तो डेफिनेटली मैं आपको बोलता हूँ, बिल्कुल हक से बिल्कुल बोलता हूँ बच्चों मैं आपको, कि आपका सिलेक्शन कंफर्म है बच्चों स्टेनो एग्ज़ाम में। स्टेनो स्पेशलिस्ट हमें कहा जाता है अपने शहर सहारनपुर में। गाइस बिल्कुल बेफिक्र होकर के आप लोग जुड़े, डेफिनेटली बच्चों आपका सिलेक्शन दबा कर रहूँगा। प्रैक्टिस के दौरान मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह प्रैक्टिस करनी है, क्या प्रैक्टिस में करना है, कितने घंटे में क्या करना है, किसको कितना समय देना है, सब कुछ बताऊंगा आपको मैं। जब आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, तब आपको लगने लगेगा कि हाँ मैं रीजनिंग और इंग्लिश दोनों मिला करके 135 प्लस मार्क्स लाने शुरू कर दिए हैं। बस आपको जीके पर थोड़ी सी मेहनत करनी होगी बच्चों। यस गाइस, थोड़ी सी मतलब आप खुद समझ लीजिएगा अपनी कैटेगरी के हिसाब से कि कितने मार्क्स मुझे बढ़ाने हैं। जनरल वाले इतने, ओबीसी वाले भी लगभग इतने ही, एससी एसटी वाले इतने। ये आपको करने हैं, कैसे करने हैं, मेरा काम यहाँ तक होगा। यस गाइस, सो लगिए, ऑल द बेस्ट सभी को। मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।